टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और हमारी संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास में है। बरसों से हम अपनी नियुक्ति की मांग सरकार से रख रहे हैं। इस क्रम में कई बार हम लोगों ने गर्दनी बाग में आंदोलन भी किया, जिसमें सरकार के द्वारा हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई और पूरे आश्वासन के अलावा और कुछ हासिल हमें नहीं हो पाया। अब इस लॉकडाउन में नियमों का पालन करते हुए हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं है तो हम घर बैठे डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेनिंग के द्वारा अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लास्ट डे हम लोगों ने हैशटैग बिहार न्यूज टीचर के द्वारा अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया है। अब अगर हमारे हैशटैग का प्रयोग कोई भी करे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग करें, चाहे विपक्ष के लोग करें, चाहे जीतन राम मांझी जी करें, चाहे तेजस्वी यादव जी करें, चाहे स्वयं शिक्षा मंत्री जी करें या स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे, तो उनके ट्वीट को हम लोग रिट्वीट और लाइक तो जरूर करेंगे। ये नेचुरल चीजें हैं, इसमें कोई मोटिव नहीं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हो। तेजस्वी यादव कई बार इस मुद्दे पर ट्वीट कर चुके हैं और जब सड़क पर भी 94,000 शिक्षक अपनी बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर थे, जब बिहार पुलिस ने उनको आंदोलन करने से मना कर दिया था, उस वक्त भी तेजस्वी यादव इन अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े हुए थे। मतलब साफ है कि यादव हो या ये नियोजन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी क्यों न हो, सबकी इच्छा है कि इनकी बहाली हो जाए। इनफैक्ट आप सत्ता पक्ष से भी जब पूछिएगा कि क्या बहाली कब होगी, तो वो भी कहते हैं कि भाई हम भी तो चाहते हैं बहाली हो जाए, लेकिन बहाली हो नहीं रही है कोर्ट कचहरी के चक्कर की वजह से। तो इसलिए अगर कोई इस बहाली के मुद्दे पर ट्वीट करता है, रिट्वीट करता है, लाइक करता है, पोस्ट करता है, शेयर करता है, तो ये कहीं से भी एंटी नेशन नहीं है, इसको आप गलत नहीं कह सकते हैं। मांग जेन्युइन है और इंतजार है कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगे पूरी हो जाए ताकि बिहार में शिक्षा का स्तर जो है वो सुधर सके। बिहार में टीचर बहाली, टूल किट और तेजस्वी कनेक्शन पर राजनीति तेज है। दरअसल बिहार में शिक्षकों का घोर अभाव है। अगर आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने भेजेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2-3 क्लासेस को एक साथ बिठाकर शिक्षक क्लास लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में टीचर नहीं है। सालों पुरानी लाखों की संख्या वाली बहाली भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में अटकी हुई है, जिस वजह से हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षक या 94,000 शिक्षकों की बहाली का मुद्दा भी अटका हुआ है, इनका नियोजन नहीं हो पाता है। और जब हाईकोर्ट में बहाली के पूरे मसले पर सुनवाई होनी होती है तो ठीक उससे 2 दिन पहले चीफ जस्टिस को कोरोना हो जाता है और जिस वजह से पूरा मामला और आगे बढ़ जाता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक या बिहार एसटीटी के तहत बहाली भी लगातार रिजल्ट घोषित होने के बाद भी अटकी हुई है। इंतजार कर रहे हैं लोग कि नौकरी मिल जाए, नियोजन हो जाए, वहां भी मामला अटका हुआ है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन की टीचर की बहाली का जो मामला है वो कोर्ट में भी नहीं है, लेकिन फिर भी फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली नहीं हो पा रही है। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी बहाली कब होगी। इन सब के बीच जब बिहार में लॉकडाउन लग जाता है तो बहाली के इंतजार में, नियोजन के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अपनी मांगों को लेकर ट्वीट करने लगते हैं। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि हैशटैग बिहार नीड टीचर्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग जाता है और जिसके बाद तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट करते हैं। उसके बाद एक बात उठने लगती है कि क्या इसका कोई टूल किट कनेक्शन है। चलिए इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी क्या चल रही है, आइए सुनते हैं। सोशल मीडिया पर ये मामला हाइप कर रहा है। अब वो अभ्यर्थी है, सवाल पूछेंगे और हमारा जवाबदेही बनता है। सरकार की यह जवाबदेही बनती है कि हम उनके सवाल का जवाब दें। लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो टूल किट का प्रयोग कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। हमारी पूरी सिंपैथी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है। अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो यह जो पूरा टूल किट का प्रकरण हो, चाहे वो किसान आंदोलन के समय हो या इस कोरोना काल में हो, लगातार कांग्रेस पर सीधे आरोप पूरे मामले पर लगते आए हैं। अनुसंधान के बाद सभी तथ्य सामने आ पाएंगे, लेकिन प्राइमा फेशिया दिखता तो जरूर कुछ है कि दाल में काला है। पूरे मामले में बिहार के ट्विटर बॉय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी कूद पड़ते हैं। तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी जी के पद चिन्हों पर चल के एक और बड़े फ्लॉप विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं। और इनके साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन चीजों को ट्विटर पर ट्वीट रिट्वीट करके प्रमोट करने की कोशिश जरूर करते हैं। पिछले 2 वर्षों से नियोजन की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार बेरोजगार नौजवानों के समर्थन में है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। पहले भी जब धरना दिया गया था तो तेजस्वी यादव जी गए थे समर्थन में, और अभी भी सोशल मीडिया पर जब मुहिम चलाई जा रही है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। तो इसको टूलकिट का करके सरकार नहीं बच सकती। जब सड़क पर कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए बैनर का इस्तेमाल होता है, पोस्टर का इस्तेमाल होता है, जो नारे लिखे जाते हैं, स्लोगन लिखे जाते हैं, ताकि जन जन तक उस आंदोलन को पहुंचाया जा सके। यदि अन्ना हजारे, बाबा रामदेव या किसी और बड़े समाज सेवी उस आंदोलन में बैठ जाते हैं तो आंदोलन की धार और तेज हो जाती है। इसी तरह अगर हमको सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाना है तो वहां हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा फॉलोइंग वाले किसी अकाउंट से अगर आपकी मांगों को ट्वीट रिट्वीट कर दिया जाए तो मांग जो है वो और प्रभावशाली तरीके से ट्रेंड करने लगती है। और इसी पूरी कवायद को जब किसी मांग को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने के लिए या पॉपुलर बनाने के लिए पूरी तैयारी की जाती है, पूरा एक ग्रुप काम करता है, स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, पूरी प्लानिंग होती है, तो उसे टूल किट कहा जाता है। टूल किट तब
तक गलत नहीं है जब तक ये देश के खिलाफ ना हो या देश की छवि धूमिल न कर रहा हो। अगर किसी जेन्युइन मांग को लेकर अगर आप कोई ट्वीट करते हैं, किसी पॉपुलर हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये काम बिल्कुल भी लीगल नहीं है। और अपनी उन्हीं मांगों को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सोशल मीडिया पर मुखर हैं और इसका टूल किट कनेक्शन निकाला जा रहा है। बता दें कि इनकी मांग ये जेन्युइन है और लगातार सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ये अपनी मांगों को लेकर मुखर है। सबसे बातचीत करती है, लेकिन शिक्षा मंत्री भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं कि बहाली कब होगी। और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर अगर ये सड़क के बाद लॉकडाउन के दरमियान सोशल मीडिया पर अगर अपनी मांग रखते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? देखिए, हम लोग एक आम टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और हमारी संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास में है। बरसों से हम अपनी नियुक्ति की मांग सरकार से रख रहे हैं। इस क्रम में कई बार हम लोगों ने गर्दनी बाग में आंदोलन भी किया, जिसमें सरकार के द्वारा हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई और कोई आश्वासन के अलावा और कुछ हासिल हमें नहीं हो पाया। अब इस लॉकडाउन में नियमों का पालन करते हुए हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं है तो हम घर बैठे डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेनिंग के द्वारा अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लास्ट डे हम लोगों ने हैशटैग बिहार न्यूज टीचर के द्वारा अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया है। अब अगर हमारे हैशटैग का प्रयोग कोई भी करे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग करें, चाहे विपक्ष के लोग करें, चाहे जीतन राम मांझी जी करें, चाहे तेजस्वी यादव जी करें, चाहे स्वयं शिक्षा मंत्री जी करें या स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे, तो उनके ट्वीट को हम लोग रिट्वीट और लाइक तो जरूर करेंगे। ये नेचुरल चीजें हैं, इसमें कोई मोटिव नहीं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हो। तेजस्वी यादव कई बार इस मुद्दे पर ट्वीट कर चुके हैं और जब सड़क पर भी 94,000 शिक्षक अपनी बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर थे, जब बिहार पुलिस ने उनको आंदोलन करने से मना कर दिया था, उस वक्त भी तेजस्वी यादव इन अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े हुए थे। मतलब साफ है, तेजस्वी यादव हो या ये नियोजन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी क्यों न हो, सबकी इच्छा है कि इनकी बहाली हो जाए। इनफैक्ट आप सत्ता पक्ष से भी जब पूछिएगा कि क्या बहाली कब होगी, तो वो भी कहते हैं कि भाई हम भी तो चाहते हैं बहाली हो जाए, लेकिन बहाली हो नहीं रही है कोर्ट कचहरी के चक्कर की वजह से। तो इसलिए अगर कोई इस बहाली के मुद्दे पर ट्वीट करता है, रिट्वीट करता है, लाइक करता है, पोस्ट करता है, शेयर करता है, तो ये कहीं से भी एंटी नेशन नहीं है, इसको आप गलत नहीं कह सकते हैं। मांग जेन्युइन है और इंतजार है कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगे पूरी हो जाए ताकि बिहार में शिक्षा का स्तर जो है वो सुधर सके।